यूरोप में खौफ फैला दिया है। पुतिन ने साफ साफ कह दिया है कि अब यूरोप का नंबर आ चुका है। अगर उन्होंने कोई गलती की तो कोई सलामत नहीं बचेगा। पुतिन की इस धमकी ने ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस में खलबली मचा दी है। सबको लग रहा है कि अगर पुतिन से सीधा मुकाबला हुआ तो क्या होगा। खास रिपोर्ट देखिए। российская армия его ब्रोकोस्क पर पुतिन का कब्जा हो चुका है। ब्रोकोस्क के बीचों बीच रूस की फौज ने तिरंगा फहरा दिया है। कोहरे में ढका यूक्रेन का ये पूर्वी शहर पुतिन का सबसे ताजा शिकार बना है। ब्रोकोस्क की जीत का ऐलान खुद पुतिन ने किया है और वो भी फौज की वर्दी पहनकर। पुतिन ने अब दुनिया को अपना युद्ध वाला फॉर्मूला बता दिया है। पुतिन का जंगी फॉर्मूला साफ है। अगर जेलेंस्की ने सरेंडर नहीं किया तो यूक्रेन हाफ होगा और यूरोप पूरा साफ होगा। पुतिन ने अपना टारगेट चुन लिया है। यूरोप की 3 बड़ी पावर को पुतिन बख्शेंगे नहीं। इसका सिग्नल पुतिन साफ साफ दे रहे हैं। पुतिन ये भी बता रहे हैं कि उनका निशाना चूकेगा नहीं, चाहे वार कैसे भी किया जाए। Здесь не может быть никаких сомнений. Только вопрос в чем? Если Европа вдруг начнет с нами войну, мне кажется, что очень быстро. Это же не Украина. С Украиной мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько, так, чтобы, понятно, да, это не война в прямом современном смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать с нами войну и начнет ее, то очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться. पुतिन की वार्निंग ने पूरे यूरोप में कोहराम मचा दिया है। ब्रोकोस्क में जीत को लेकर पुतिन इतना ज्यादा जोश में है कि वो किसी भी वक्त रूस की सेना को यूरोप की तरफ कूच करने का ऑर्डर दे सकते हैं। पुतिन ने यूरोप के देशों को बहुत बड़ी वार्निंग दी है। पुतिन ने कहा है कि अगर यूरोप ने रूस के खिलाफ युद्ध शुरू किया तो वो जवाब देने के लिए तैयार है। पुतिन ने वार्निंग दी है कि अगर यूरोप युद्ध शुरू करता है तो सब कुछ इतनी जल्दी खत्म होगा कि बातचीत करने वाला कोई नहीं बचेगा। पुतिन का दावा है कि यूक्रेन में रूस सिर्फ सर्जिकल ऑपरेशन कर रहा है, यानी एक दायरे में जंग हो रही है। उन्होंने कहा है कि अगर यूरोप के साथ सीधी जंग हुई तो रूस पूरी ताकत से जवाब देगा और सब कुछ तबाह कर दिया जाएगा। जर्मनी के विदेश मंत्री ने 25 नवंबर को दावा किया था कि रूस अगले 4 साल में किसी नेटो देश पर हमला कर सकता है, लेकिन पुतिन के इरादे देखकर लगता है कि रूस शायद इतना लंबा इंतजार ना करे। Европейцы не молчат, они обижаются, что их как бы отстранили от ведения переговоров, но хочу отметить, что их никто не отстранял. Они сами отстранились. Они же в какое-то время, у нас был с ними тесный контакт, потом они резко оборвали контакты с Россией. Это была их инициатива. Почему они это сделали? Потому что они взяли на вооружение тезис нанесения России стратегического поражения и живут до сих пор, судя по всему, в этих иллюзиях.
यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 4 साल होने वाले हैं और पुतिन की वार्निंग के बीच दूसरा सच ये भी है कि रूस अभी तक यूक्रेन पर पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाया है। इसकी वजह है यूक्रेन को मिलने वाली मदद, जो नेटो देशों से कीव तक पहुंच रही है। यूरोप का दावा है कि अगर पुतिन यूक्रेन जीतेंगे तो फिर यूरोप टारगेट बन जाएगा। यूरोप पर अब यूक्रेन को भड़काने का इल्जाम लग रहा है और इसीलिए पुतिन बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने कहा है कि यूरोप के देशों ने खुद ही रूस से बातचीत के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, क्योंकि वो अब सुलह समझौता नहीं चाहते बल्कि लंबा युद्ध करना चाहते हैं। पुतिन ने जब से यूरोप पर निशाना साधा है, जेलेंस्की के होश उड़ गए हैं। उन्हें लग रहा है कि पुतिन पूरे यूरोप को पीछे धकेलकर अब यूक्रेन पर फाइनल असॉल्ट करने जा रहे हैं। It's very difficult to comment the words of leader of Russia because he really doesn't want to finish this war because he didn't get all the goals what he wanted at the very beginning of this aggression. He wanted to destroy us totally, our. सवाल है कि पुतिन का युद्ध भड़काने वाले यूरोप के 3 लीडर कौन हैं? बहुत गौर से देखिए, क्योंकि अब यूरोप पर ही टिका हुआ है पूरा यूक्रेन युद्ध, या आप कह सकते हैं कि नेटो माइनस अमेरिका वाले यूरोप को ही अब यूक्रेन में लड़ाई को आगे बढ़ाने का एहसास हो चुका है। पहले हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, दूसरे हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, तीसरे हैं जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज। ये तीनों इस वक्त पुतिन की आंखों की सबसे बड़ी किरकिरी बने हुए हैं। इसमें कोई हैरानी नहीं होगी अगर जेलेंस्की ये तस्वीर देखकर दहल जाएं। हर धमाके के साथ पुतिन जेलेंस्की की राजधानी के और करीब बढ़ते जा रहे हैं। पोक्रोव्स्क और कुपियांस्क, इन 2 मोर्चों पर जेलेंस्की के हजारों सैनिक घिर चुके हैं। पुतिन की ड्रोन फोर्स उन्हें चुन चुन कर मार रही है। एक एक इमारत का हाल देखिए, वहां फटने वाले बम देखिए। पुतिन के ड्रोन हर खिड़की, हर दरवाजे पर यूक्रेन के सैनिकों को तलाश कर रहे हैं और जब उन्हें कोई नजर आता है तो होता है ऐसा धमाका। इस वक्त यूक्रेन के 2 शहरों पर पुतिन के हमलों ने जेलेंस्की की फौज की कमर तोड़कर रख दी है। एक है पोक्रोव्स्क, जो डोनेस्क शहर से 60 किलोमीटर पश्चिम में है, और दूसरा है कुपियांस्क, जो खार्किव शहर से 100 किलोमीटर पूर्व में है। ये दोनों शहर अब यूक्रेन जीतने वाली बाजी के गेटवे कहे जा रहे हैं। पोक्रोव्स्क एक लॉजिस्टिक हब है। अगर ये रूस के हाथों में पूरी तरह चला गया तो डोनेस्क में यूक्रेन हार जाएगा। पुतिन के कमांडरों ने अगर इन दोनों शहरों पर 100% कब्जा कर लिया तो समझिए पुतिन की फौज का अगला टारगेट फिर कैपिटल कीव होगा। Именно поэтому он и украинской стороны всегда обозначался в качестве одного из приоритетов в Донецкой Народной Республике, но и нашими вооруженными силами тоже. Наряду с рядом других укрепрайонов. А это тоже один из мощных укрепрайонов был. Сегодня он полностью находится в руках российской армии, как вот доложил совсем недавно командующий группировкой «Центр». यूक्रेन में ऐसे हमले देखकर कोई भी दहल जाए, लेकिन झटके पुतिन को भी लग रहे हैं। रूस के लिए भी यह युद्ध आसान नहीं रहा और पुतिन की बातों से यह साबित होता है। पुतिन ने कहा है कि रूस ने अब अपनी अर्थव्यवस्था को और पूरे देश को काफी हद तक युद्ध के हिसाब से ढाल दिया है। वैसे रूस में कुछ ऐसा ही दूसरे विश्व युद्ध के दौरान किया गया था।
ऐसे में पुतिन के इरादे कितने खतरनाक हैं, ये सोचकर उनके विरोधी जरूर घबरा रहे होंगे, क्योंकि रूस में अब ज्यादा से ज्यादा सैनिकों की भर्ती की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि रूस में अब हर महीने एक डिवीजन फोर्स तैयार की जा रही है। एक डिवीजन यानी 10 से 15,000 सैनिक हर महीने रूस की सेना में शामिल हो रहे हैं। ऐसी ही फौज के साथ पुतिन यूक्रेन के हर मोर्चे पर आगे बढ़ रहे हैं। पोक्रोव्स्क की जीत डॉनबॉस के आसपास बहुत अहम साबित होगी। यहाँ रूस का कब्जा यूक्रेन के लिए बड़ा झटका है। पोक्रोव्स्क को यूक्रेन की फौज का सप्लाई गोदाम कहा जाता है। यहाँ पर रूस की जीत का आसपास के कई मोर्चों पर असर पड़ेगा। यूक्रेन का दावा है कि उसके फौजी अब भी पोक्रोव्स्क को बचाने के लिए लड़ रहे हैं और यहाँ बहुत ही खतरनाक युद्ध चल रहा है।